शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्रुम मिनल फ़ित्रह क़स्सुश शारिबि व इअफ़ाउल लिह्यति वस्सिवाकु वस्तिंशाकुल मा व क़स्सुल अज़फ़ार व ग़स्लुल बराजिम व नत्फ़ुल इबित व हलक़ुल आना व इंतिक़ासुल मा क़ाल अर्रावी व नसीतुल आशिरा इल्ला अन तकूनल मज़मज़ा। रवाहुल इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, एक बहुत अहम मजमून है जिसका ताल्लुक सफाई सुथराई के साथ है, पाकी नापाकी के साथ है। सब जानते हैं कि ये एक नेचुरल मजहब है हमारा। नेचुरल का मतलब क्या है? नेचुरल का मतलब ये है कि इंसान की फितरत, इंसान की तबीयत जो चाहती है उसका सॉल्यूशन इस्लाम में है। भाई, हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में खुशी हो, तो खुशी के वक्त क्या करना चाहिए? इंसान पर गमी आती है तो गमी के अंदर क्या करना चाहिए? इंसान चाहता है कि बीवी भी हो, उसके पास बच्चे भी हो, शादी ब्याह हो। तो हर चीज का जो शरीयत ने, जो कुछ नेचर ने चाहा है, इंसान का नेचर जो चाहता है, अल्लाह ताला ने उसका हुक्म दिया और उसको बयान किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सारे नबियों ने उसको बयान किया। तो आज जो बातें होगी वो फितरत की 10 चीजें हैं। अशरुम मिनल फितर। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 10 चीजें फितरत में से हैं, 10 चीजें नेचर में से। क़स्सुश शारिब, मूंछों को कतरवाना, मूंछों को कतरवाना। व इअफ़ाउल लिह्या, दाढ़ी को बढ़ाना। व सिवाक, मिसवाक करना। व इस्तिंशाकुल मा, और नाक में पानी डालना। व क़स्सुल अज़फ़ार, और नाखून काटना, नाखून काटना। व ग़स्लुल बराजिम, और जोड़ों को धोना, जोड़। फिर व नत्फ़ुल इबित, बगल के बाल नोचना। व हलक़ुल आनती, शर्मगाह के बाल को मूंडना। व इंतिक़ासुल मा, और इस्तिंजा करना। रावी फरमाते कि वह नसीतुल आशिरा, मैं 10वीं चीज भूल गया। इल्ला अन तकूनल मज़मज़ा, मगर लगता है यह कि वो कुल्ली करना है। का ये 10 चीजें फितरत में से, और इसका शरीयत ने हुक्म दिया है, और हर एक की तफसीलात है, हर एक की तफसीलात है। अब ये है कि फितरत में से है 10 चीजें, उसका क्या मतलब? एक मतलब उलमा ने लिखा कि ये अंबिया की सुन्नत है, अंबिया की सुन्नत। एक हदीस शरीफ में है कि अरबाउन मिन सुननिल मुरसलीन, 4 चीजें नबियों की सुन्नत में से है। नंबर 1 अल हया, शर्म करना। व युरवा अल खितान, खतना करना। और व ताअत्तुर, खुशबू लगाना। व सिवाक, मिसवाक करना। व निकाह, निकाह करना। कहा कि ये रसूलों की सुन्नतों में से। तो कितने काम हम लोग कर रहे हैं और हमें पता नहीं है। और सिर्फ हमारे नबी की सुन्नत नहीं बताया, सुननुल मुरसलीन, सारे रसूलों की सुन्नत है।
आपका ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा निकाह किया, वो आके करेंगे दुनिया में निकाह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आकर करेंगे। खैर, बाज़ उलमा ने कहा कि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत में से है और अल्लाह ताला ने लोगों को इसके ऊपर पैदा किया है। इसका मतलब यह है कि इस चीज की अच्छाई लोगों के दिलों में डाल दी है। जिसके नाखून लंबे होंगे आपको घिन होगी कि यार इसका नाखून बहुत बड़ा है, और आपका भी नाखून बड़ा होगा कि कब काट डालो इसको, कब काट डालो। मूछें बढ़ गई है, नीचे लटक गई है। अगर कोई फितरत सलीमा वाला आदमी है वो नहीं बर्दाश्त करेगा, वो फौरन कहेगा कि यार इसको काटना है, इसको काटना है। नहीं, कुर्बानी के दिनों में अगर कुछ दिन रह जाता है तो आदमी को कितनी घिन लगती है कि यार कब काटो। बगल के बालों का भी यही हाल है, हर एक की तफसीलात है। तो अल्लाह ताला ने इन चीजों की अच्छाई लोगों के दिलों में डाल दी, इसको कहते हैं कि फितरत वाली चीजें हैं। नंबर 1, कस्सुश शारिब, मूछों का कतरवाना, मूछों का कतरवाना। एक तो है मूछों का मुंडवाना, एक है मूछों का कतरवाना। अब उलमाए किराम ने इसमें थोड़ा इख्तिलाफ किया। देखो, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने जो किताब का हेडिंग बांधा तो किताबुल लिबास, लिबास तो आप जानते हैं कपड़े को कहते हैं पहनने का, तो कहा उसमें इस हदीस को बयान किया, बाबू कस्सिश शारी, मूछें कतरवाना। भाई कपड़े पहनने के साथ मूछें कतरवाना का क्या ताल्लुक है? का ताल्लुक है, लिबास आदमी जीनत के लिए पहनता है, खूबसूरती के लिए पहनता है। मूछें भी कतरवाना ये खूबसूरती में से है। नहीं, जो आदमी मूछे लंबी लंबी रखता है, एक आदमी हमारे रेकी रेकी में था, वो बेचारा इतनी लंबी मूछ थी कि दाढ़ी की जगह ले ली थी। इतनी लंबी मूछ, आप कह ही नहीं सकते कि ये मूछ है, इतनी लंबी, ये कह भी नहीं सकते, उसको कह भी नहीं सकते थे। बोले एक दफा पका, गुस्से हो गया। खैर, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा अपनी मूछों को इतनी साफ करते थे कि चमड़ी साफ साफ नजर आती थी। और बाज़ों ने कहा कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु भी इस तरह करते थे। और मूछ और दाढ़ी के बीच में जो है ये, उसका क्या किया जाए? उसको अरबी में सुबालतुन कहते हैं। उनको लिया जाए या ना लिया जाए? हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों तरफ से ले लेते थे, यानी ये जो हिस्सा है उसको पूरा सफा कर लेते थे ऐसे। लेकिन बाज रिवायत से पता ये भी चलता है कि हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु को जब गुस्सा होता था तो ऐसा करते थे, ऐसे। बाद लोग मूछों को ऐसे ताव देते हैं, ऐसे रस्सी बत्ते हैं, हाँ, इस तरह से करते थे, यानी गुस्से की हालत में इस तरह। हाँ, तो इससे तो लगता है कि ये रहना चाहिए। अच्छा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह अन्हुमा की एक रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिनल फितरति कस्सुश शारिब, फितरत में से ये है मूछें कतरवाना। ये अलग रिवायत है, ट्रिम करना। इमाम ताहावी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि अहले मदीना में से कुछ लोग इस बात की तरफ गए हैं कि मूछें कतरवाना ये अफजल है मूंडने के मुकाबले में। बहुत सारे लोग मूंड डालते हैं, उस तुरे से साफ कर डालते हैं, तो उसे बाज़े लोगों ने मकरूह तहरीमी कह दिया, हराम तक कह दिया। कहा नहीं, ये तो दूसरी कौम लगती है। कौन? हिजरे जैसे लगे, वो नहीं रखते, बिल्कुल ऐसे सफाई रखते। तो अच्छा, मुजाहिद है अगर, तो उसके लिए अफजल है कि वो रखे, लेकिन इतना रखे कि ये खुला रखे, ये जो हिस्सा है ना होठ का, वो सुर्खी वो नजर आनी चाहिए। और शारिब को, मूछ को अरबी जबान में शारिब कहते हैं,
और शारिब कहते हैं पीने वाले को। शरीब यशरब के माना पीना, शारिब के माना पीने वाला, क्योंकि आदमी जब पीता है तो ये मुझ शरीक हो जाती है पीने में, इसलिए उसको शारिब कहते हैं। अब इतनी बढ़ गई है कि आपके खाने में पीने में शरीक हो जाती है, तो ये मकरूह है। हजरत अल्लामा आइनी कहते हैं कि जो हजरात इस बात को पसंद करते हैं कि मुझे कतरवाना चाहिए, उलमा की एक बहुत बड़ी जमात है। हजरत सालिम है, सईद इब्न मुसय्यब है, उरवा इब्न जुबैर, अब्दुल्ला इब्न उतबा है, अबू बकर इब्न अब्दुर्रहमान बिन हारिस है। इनका कहना यह है कि मुस्तहब ये है कि मूंछों को कतरवाया जाए, और इसी बात की तरफ हसन बसरी, मोहम्मद इब्न सीरीन, अता इब्न अबी रबाह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और भी बहुत सारे हजरात गए। और मुंडने को लोग मना करते हैं कि उसको साफ बिल्कुल ना कर दिया जाए, उससे एक आदमी की एक शान मालूम होती है, मर्दानगी मालूम होती है। क्या उससे हाँ कि भाई लगता है कि कोई मर्द है, वरना फिर ये कि औरत और मर्द में फर्क नहीं रहेगा अगर साफी रखेगा तो आदमी। और बाद इमाम काजी इयाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि असलाफ की एक बड़ी जमात इस बात की तरफ गई कि मूंछों को जड़ से निकाल लेना, बिल्कुल मूंद देना, ये मना है, और उसको मुसला कहते थे। मुसला किसको कहते हैं? किसी का कान काट लिया, किसी का नाक काट लिया, इसको मुसला कहते हैं। तो कहा कि ये भी एक किस्म का मुसला ही है। और ऊपर से लेने को बाद लोग क्या कहते हैं कि ऊपर से लेते हैं और नीचे वाला रहने देते हैं, हालांकि ये असल खुला रखना है। ये बहुत सारे हजरात मूंछों के बारे में एहतियात नहीं करते। हाँ, मुझे इसलिए काटने को कहा है कि अगर नाक से कोई चीज गंदगी निकलेगी और मुझे बड़ी बड़ी होगी तो वहां फंस जाएगा, और उसकी सफाई नहीं होगी तो इंसान का एक कुव्वत शाम्मा जिसको सूंघने की ताकत है, उसको हर वक्त बदबू पहुंचती रहेगी। कितना अच्छा मजहब है हमारा कि हमें यह भी बताए कि भाई मुझे कतरवा लिया करो। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि बाज़ उलमा इस बात की तरफ गए कि कतरवाने के मुकाबले में थोड़ा नीचे से और ज्यादा घिस के लेना ये अफजल है, और इससे मुराद मोहम्मद इब्न अजलान है, नाफी मौला इब्न उमर है, इमाम अबू यूसुफ है, इमाम अबू हनीफा, इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह है। खैर, लेकिन सवाल होता है कि रिवायत में आया है कि ये जो मुंडने का काम करेंगे वो खवारिज होंगे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला के जो दुश्मन है, कहा कि वो लोग इस तरह के धंधे करेंगे, मुंडने का काम। तो उसका जवाब ये दिया जाता है कि सिर्फ मूछे नहीं, वो तो सर भी मुंडवाएंगे। इसलिए एक मसला याद रखें, दीन के अंदर सर के बाल रखना या मुंडवाना या कतरवाना, ये कोई ये नहीं, हुजूर का रखना साबित है। लम्मा, विफरा और जुम्मा, 3 किस्म के बाल हुजूर रखते थे, कभी ये कभी वो। लम्मा, वफरा और जुम्मा। जुम्मा बिल्कुल नीचे लटके हुए, और दूसरे थोड़े ऊपर, और फिर तीसरे कान के लौ के बराबर। ये 3 किस्म के बाल। कतरवाना है तो पूरे कतरवा, मुंडना है तो पूरे मुंडाओ, और रखना है तो पूरे रखो। आजकल जो फैशन चला है कज़ा, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल कज़ा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कज़ा से रोका है। कज़ा का मतलब ऐसे काटा और काटने के बाद दूसरा हिस्सा रहने दिया, का ये गैरों का तरीका है। आजकल एक फैशन चला है, और बच्चे कटवा के आते हैं तो बाप क्या करे, यार अकेला चला गया। भाई तुमने देखा क्यों नहीं, अपने बच्चों को फैशनेबल क्यों बनाते हो? बचपन से उनको इस तरह का शौक डालो कि अल्लाह के नबी के तरीके को अपना है। तो साइटों से काट लेना और सर का बाल रहने, मैंने मदरसे में भी देखा बाल बच्चों को कि पूरा कटवाया और अंदर सर के अंदर बाल रखे। ये गैरों का तरीका है। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल क़ज़ा। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की बात है कि देखो, अक्सर हदीसों में मूंछों को कतरने का जिक्र है। कुछ में लफ्ज आया है कि जुज़्ज़ुश शवारी, उसको जरा नीचे से काटो, और बाजों में अहफुश शवारी ये लफ्ज भी आए, बाजों में अनहिकुश शवारी, इस तरह के अल्फाज आए। उसका मकसद ये है
कि जरा अच्छी तरह सफाई हो। मकसद ये है। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये अशहब फरमाते हैं कि मैंने पूछा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से, जो आदमी मूछे मुंडवाता है बिल्कुल, उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो फरमाया कि उसको पीटा जाए, उसकी पिटाई की जाए। और कहा कि मुझे मुंडवाता है, क्या वो बिदअत है? क्या ये बिदअत है जो लोगों में जाहिर हो गई है, ये कहा। अच्छा, अब एक बात याद रखें, बहुत अहम बात है, जो जिसको पते की बात कही जा सकती है फिक़ह के एतबार से। आपके सामने दो किस्म की रिवायतें आई, कतरवाने के बारे में, मुंडवाने के बारे में। तो मुंडने के बारे में लोग कहते हैं कि बिदअत है और कुछ लोग कहते हैं कि सुन्नत है। जिस मसले के बारे में दो बातें आ जाए कि ये सुन्नत है या बिदअत है, तो उसूल ये है कि उसको छोड़ दिया जाएगा। समझे? जो मुंडवाने के बारे में इख्तिलाफ हुआ कि कुछ लोग सुन्नत कहते हैं, कुछ मकरूह तहरीमी कहते हैं, बिदअत कहते हैं। तो जिस चीज मसले के अंदर सुन्नत और बिदअत की दो बातें आती हो, तो फतावा महमूदिया में लिखा है कि उसको तर्क करना अफजल है, औला है तो उसको छोड़ दिया जाए। अच्छा, एक और बात है कि किसी औरत की मूछ निकल आवे तो क्या है? जरूरी है कि उसको काटा जाए, उसको निकाल लिया जाए। अगर औरत की दाढ़ी निकल आवे या मूछ निकल आवे तो यह है कि उसको, चूंकि मर्द से मुशाबहत न रहे, इसलिए उसको काटा जाएगा। बाज़ों ने जरूरी करार दिया है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान है कि उसने हमारे लिए ये हुक्म दिया कि मूछें कतरवाओ, क्योंकि ये हमारी फितरत चाहती है, मिजाज तबीयत चाहती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि लंबी लंबी मूछें हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया कि उसको बुलाओ और कहा कि एक कैंची लाओ और एक मिसवाक भी लाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक को यहां पे रखा और मूछें काट डाली। हाँ, नहीं अनिल मुनकर, यह है जब आप खिलाफ शरा कोई चीज को देखो तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है कि खुद काट दिया। जैसे एक आदमी सोने की अंगूठी पहन के आया था तो उसने फेंक दी थी अंगूठी, ये है नहीं अनिल मुनकर। समझे? और हर एक का एक पावर होता है, कोई दिल, कोई जबान से कहता है, कोई हाथ से करता है, फिर आखिर में दिल से बुरा समझो। खैर, ये तो बातें थी मूछों के बारे में। दूसरी चीज है नाखून काटना। नाखून काटना ये भी एक फितरी चीज है। लोग, बाजों की आदत है, बड़े पढ़े लिखे लोग एक नाखून बढ़ा के रखेंगे और इतना बड़ा रखेंगे और भी क्या कहेंगे कि हमें थोड़ा काटना पड़ता है, इसको थोड़ा कटिंग करना पड़ता है किसी चीज को, या ये इस वजह से हम एक नाखून बड़ा रखते हैं। तो फिर चूड़ी रखो, कोई और चीज रखो, क्या जरूरी है कि नाखून को बढ़ाया जाए? और नाखून के काटने का जो हुक्म है उसमें भी हिकमत है कि गंदगी जमा हो जाती है नाखून में, यहां तक के टॉयलेट में जाते अल्लाह हम आपको बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे आते हैं कुछ अपनी जरूरत के लिए, तो हम उनका हाथ सूंघते हैं तो उसी से पता चलता है कि इस आदमी का हाथ कितना बदबूदार है, क्योंकि सफाई नहीं होती। नाखून के अंदर नजासा पाखाना लग जाता है और चिपका रहता है। तो शरीयत ने नाखून काटने को का हुक्म दिया। तकलीमुल अस्फार, तो उंगली के सिरे के मुकाबले में जो बढ़ा हुआ हिस्सा है उसको काटना, जो हिस्सा बढ़ा हुआ है उसको काटना, यह है नाखून काटना। और कभी कभी इतना बढ़ जाता है नाखून के पानी को पहुंचने से रोकता है, कभी उसमें मैल इतना जम जाता है कि पानी नहीं पहुंच पाता। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से या उनके मानने वालों में से बाज़ी लोगों ने तो यहां तक कहा कि उसकी पाकी ही नहीं होगी, उसका वुजू ही नहीं होगा। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ठीक है थोड़ा चश्मपोशी की जाए कि इतना माफ हो जाए
क्योंकि बहुत सारे किसान लोग होते हैं और उनके हाथों में इस तरह की चीजें होती है, तो अगर इसको बहुत ज्यादा सख्ती की जाएगी वो लोग बिना ध्यान भी नहीं देते इस बात की तरफ। बाज किसानों के हाथ आप देखेंगे कितने सख्त हो जाते हैं। वो आगे चल के बात आएगी, गस्लुल बराजीम, जोड़ को धोना, पानी नहीं पहुंचता है वुजू के अंदर, इसलिए कहा कि मलो, रगड़ो, अच्छी तरह से घिस के धो। तो नाखून काटने का हुक्म है इस वजह से भी है कि कभी कभी नाखून लंबे हो जाते तो उसके साथ नजासत चिपक जाती है, खास तौर पे इस्तिंजा करते हो और आदमी धोने में उसकी तरफ ध्यान नहीं देता तो वो अपने साथ नजासत लेके घूम रहा है। एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात, तो नमाज में आपको कुछ वहम हो गया, ख्याल हो गया, तीसरी हुई, चौथी हुई। देखो एक बात सुनो, नमाज में हुजूर से भी भूलें हुई है। 4 रकात वाली नमाज हुजूर ने 2 पढ़ा दी है। तो सलाम फेरने के बाद जुल्यदैन नाम के एक सहाबी थे, उन्होंने आके हुजूर से पूछा, कुसिरती सलाम हम नसी या रसूल अल्लाह, क्या नमाज थोड़ी हो गई या आप भूल गए? कुल्लु ज़ालिका लम यकुन, हुजूर ने बोला कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद ज़ालिका कद कान, कुछ तो हुआ है। क्या आपने 4 के बजाय 2 ही पढ़ाई? वहां सिद्दीक़ अकबर हजरत उमर से पूछा तो हाँ बात तो सही है। अब यहाँ सोचने की बात है कि बड़े चुप रहे, छोटा आदमी बोल गया है, समझे? बड़े आदमी चुप है और छोटा आदमी बोल गया। तो पूछा गया, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात पढ़ा दी, 4 हो गई, नमाज जैसा हो क्या होगा? तो 4 रकात दी। तो नमाज में गलती हो ना, तो आपने क्या फरमाया कि भाई मुझे वहम नहीं होगा तो और क्या होगा? जो पीछे होते हैं उनका वुजू ही कितना खराब होता है। पीछे जो होते हैं उनमें से बाजों का पाखाना उनके नाखून में लगा हुआ होता है, उनके पोरों में लगा हुआ होता है, तो फिर मुझे वहम नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? देखो पीछे वालों का असर आगे वाले पर पड़ता है। पीछे जो नमाज पढ़ने वाले होते हैं उनका अगर ध्यान नहीं होता तो इमाम भी गायब हो जाता है। पीछे वालों का हुजूर ने फरमाया कि मुझे वहम नहीं होगा तो क्या होगा? पीछे ऐसे लोग होते हैं जिनमें से एक बाजों का पाखाना उनके नाखूनों में लगा हुआ होता है। कईयों को देखा, बड़े लोगों को नाखून में मैल घुसा हुआ है, कहाँ वुजू होगा? शरीयत का एहसान है कि हमें नाखून काटना। अब क्या तरीका होगा नाखून काटने का? देखो हदीस में कोई खास तरीका आया नहीं है, लेकिन इमाम नववी रहमतुल्लाहि अलैहि ने जो तरीका बतलाया है वो ये है कि आप ऐसे राइट यहां से शुरू करेंगे, कलमी की उंगली से 1 2 3 4, फिर ये अंगूठे को ये काट लेंगे, फिर इधर से काटते काटते आएंगे, यहां तक आएंगे। ये तरीका ये। बाज़ उलमा का ये कहना है कि ऐसे काटते काटते आएंगे, फिर यहां से काट के आएंगे, ये काट, फिर आखिर में इस पर खत्म करेंगे। हाँ, ये तरीका है नाखून काटने का, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। हाँ, अब बाद लोग कहते हैं कि रात के वक्त नाखून नहीं काट सकते। भाई क्यों नहीं काट सकते? हाँ, जुमा के दिन काटो, ये हदीस में आया है। मूछे कतरवाना, नाखून को काटना, मुँह जेरे नाफ लेना, ये खास तौर पर जुमा के दिन जवाल से पहले, यानी जुमा के गुस्ल से पहले आदमी कर ले। लेकिन एक बात याद रखना, ये बहुत अहम बात है, बहुत से लोग ख्याल नहीं करते कि आदमी ने सोहबत की है बीवी के साथ या उसके ऊपर गुस्ल फर्ज हुआ है तो वो सोचता है कि मैं बाद में गुस्ल करूँ, पहले नाखून काट लेता हूँ। ये अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि हम नापाक है, हमारे बदन का एक हिस्सा जो निकल रहा है वो नापाक जा रहा है। बहुत सारे लोग नाखून को जला देते हैं, इसकी इजाजत नहीं, जलाने की इजाजत नहीं। आप तो चलो, अगर कोई ऐसा मौका नहीं लग रहा है तोपने की कोई जगह, बट आदमी ऊपर रहता है ऐसे मकान में कि उसको जगह नहीं, तो कहा कि किसी जगह पे रबिश में ऐसी जगह डाल दो जहां गंदगी ना हो, नापाकी ना हो, पानी में ही बहा दो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम इसको मामूली मामूली समझते, नाखून काट के कुछ भी कर देते हैं, बाद लोग जलाते हैं। औरतों के बाल भी आदमी क्या करेगा, उसको काट के रखे। हाँ, आपका अगर दाढ़ी का बाल गिरा है पूरा, उसको तोड़ डालिए, तोड़ के फेंके। उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था, तफसीर रूहुल बयान में लिखा है कि जादू की बुनियाद इन बालों से होती है। इसलिए मुहद्दिसीन भी लिखते हैं कि इन बालों को जब अगर पूरा बाल निकला है तो उसको तोड़ के फेंको।
और खुसूसन मस्जिद में और ऐसी जगह अपना बाल अगर गिरा तो उसको उठा के ले लेना चाहिए, मस्जिद के अंदर अपना कचरा नहीं डालना चाहिए। तो हाथ के पहले काटे जाए या पांव के काटे जाए पहले, तो इब्ने दकीकुल ईद का कहना यह है कि कोई दलील नहीं है, लेकिन हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं पहले हाथ के काटे बाद में पांव के। क्यों? इसलिए कि वुजू में पहले हाथ धोते हैं और बाद में पांव धोते हैं। वुजू में भी सफाई है, नाखून काटने में भी सफाई है। अच्छा, पांव के नाखून काटने का तरीका यह है कि सीधे पांव की जो छुंगली है, छुंगली कहेंगे इसको खिंसर कहेंगे, खिंसर से शुरू करेंगे अंगूठे तक, फिर अंगूठे से आखिर तक, ऐसा ये पांव के नाखून काटने का तरीका है। किस दिन काटा जाए? बाद लोग कहते हैं जुमेरात को, लेकिन हदीस से साबित है काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तहिबु अन याखुद मिन अज़फारिही व शारिबिही यौमल जुमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते थे कि अपने नाखून और अपनी मूंछों को जुमा के दिन काटें। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की एक रिवायत है, उससे भी ये बात मालूम होती है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया इसके बारे में, तो फरमाया कि जवाल से पहले जुमा के दिन मसनून है, और बाजों ने जुमेरात कहा है, लेकिन हदीस इसकी तायीद करती है। अच्छा, कितने दिन में काटना चाहिए? 40 दिन में काटना चाहिए, यानी मैक्सिमम, बहुत बहुत तो 40 दिन, होना तो हर हफ्ते हो काटना चाहिए। अरे अभी नाखून बढ़ते ही इतने, तो जुमा से जुमा कम से कम आदमी काट डाले। अच्छा देखो, हनफिया ने कितनी बड़ी एक हिकमत की बात आप लोगों को सुनाता हूं। कुर्बानी के दिनों में जिसकी कुर्बानी होती है उसको कहा जाता है कि नाखून न काटे, बाल न लेवे। तो हनफिया ने उसको जरूरी नहीं कहा भाई बेहतर है कि ना करे। सुना मेरी बात, अगर हनफिया उसको जरूरी कर देते तो इधर एक आदमी ने नाखून नहीं काटे थे और 40 दिन खत्म हो रहे हैं उसके कुर्बानी के दिनों में, तो अब क्या करेगा? एक तरफ गुनहगार होगा नहीं काटेगा तो 40 दिन में, और एक तरफ उसको काटने का ये है, मना है कि नहीं काटना है, तो क्या करे? तो हनफिया ने कहा काट ले, क्योंकि वो कोई फर्ज वाजिब नहीं है। हाँ, तो देखो ये है फिक़े हनफी की एक खूबी की बात। बाज रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फतावा रहीमिया के अंदर एक बात लिखी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 दिन के अंदर मुए ज़ेरे नाफ लेते थे और 40 दिन के अंदर बगल के बाल लेते थे। ये फतावा रहीमिया में लिखा है। इसलिए कोई जरूरी नहीं कि आप हर हफ्ते नीचे के शर्मगाह के बाल लें, जरूरी नहीं, लेकिन यह है कि हो तो अच्छा है, ना हो तो कम से कम 40-45 दिन से बढ़ना नहीं चाहिए। अब बहुत सारे लोग बेचारों को पता नहीं बगल के बाल क्या है, कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, और बदबू आती रहती है। जैसे पंजाबी लोग तो कहते हैं, उनके जो गुरु के पास गए थे तो क्या कहा था, बाल बच्चों का ख्याल करना, तो वो बाल का भी ख्याल करते हैं और बच्चों का भी ख्याल करते हैं। यार बाल को बस उनका ख्याल ये रखना कि उनको काटने का नहीं और बच्चों को मारने का नहीं, तो कुछ भी करे करने का। खैर, तो बालों को दफन किया जाए और उसको जलाया ना जाए। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो 40 का जो जिक्र है वो अक्सर मुद्दत है। अच्छा, रात को काटने में भी कोई हरज नहीं है। अब बात तीसरी आती है नथफुल इबित, बगल के बाल लेना। देखना, नत्फ का लफ्ज है, नत्फ कहते हैं नोचने को। क्या? ऐसे नोचने को। आप कहेंगे यार दिमाग खराब हुआ है। ये असल आपको क्यों भारी लगता है मालूम? आपके अब वो मुनते मुनते वो भारी सख्त हो गए हैं इस वजह से, वरना मैं बचपन से उखाड़ने की आदत है मेरी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उसमें बाल भी कम निकलते हैं और बारीक निकलते हैं। अगर आप देवन से उसको रेजर से मुनते रहेंगे तो फिर बाल ज्यादा भी होंगे और बदबू भी ज्यादा आएगी। इसके मुकाबले में जब पतले रहेंगे तो वो बात नहीं होगी। तो नतफुल इबित, उसमें मुस्तहब ये कि आदमी सीधी तरफ से शुरू करे, और दूसरी बात यह है कि बेहतर है कि खुद करे।
अब उस तरह से तो खुद तो कर नहीं सकता है, किसी और के पास कराए, किसके पास कराए। चलो बगल के बाल, उसकी तो कुछ गुंजाइश उलमा ने निकाली है, लेकिन मुँह ज़ेरे नाफ तो खुद को ही करना पड़ेगा, या अगर इतना आदमी मोटा है तो उसकी बीवी, अपनी बीवी के पास करा सकता है, या बीवी का एक तकलीफ है तो मदद कर सकता है, दोनों के लिए कोई पर्दा नहीं है, इस वजह से कर सकते हैं। लेकिन असल सुन्नत बाज़े हजरात ने कहा है कि मूडने से अदा हो जाएगी, लेकिन बेहतर जो असली सुन्नत वो तो नोचना है। आदमी इस तरह से बाल को खींचता चला जाए तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जिसको तकलीफ होती हो तो फिर वो मुन सकता है, और जिसको तकलीफ ना होती हो तो वो उखाड़ सकता है अपने बालों को। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि शुरू में आदमी को तकलीफ होती है, लेकिन जब आदत बन जाती है तो फिर कोई तकलीफ नहीं होती। मकसद क्या है? नजाफत, सफाई। इसमें भी 40 दिन से ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। और उलमा ने लिखा है कि अब देखो, शरीयत के अंदर बगल के बाल को लेने का भी हुक्म दिया, इसलिए कि यहां से बदबू फैलती है, ये एक बदबू फैलने की जगह है, और यहां पर मैल जमा होता है, और यहीं से सब कुछ होता है, इसलिए कहा गया कि बगल के बालों को साफ किया जाए। अच्छा, और इसीलिए कहते हैं कि हलक को क्यों मना करते हैं कि आदमी मुड़े नहीं। देखो, आप अगर मुड़े नहीं, उसकी जगह अगर साबुन लगा ले, जो आता है वो क्रीम आता है, तो वो भी मुड़ने की तरह, वो नोचने की तरह हो जाएगा। अगर आप उस जगह पे क्रीम लगा देते हैं तो क्रीम से भी वही फायदा होगा जो नोचने का फायदा होता है। और अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मूछें कटरवानी है, चाहे खुद काटे या किसी और के पास कटवाए, कोई बात नहीं, लेकिन बगल और जेरे नाफ, शर्मगाह के बाद, वो तो खुद को ही करना है। लेकिन जैसे उस्तुरा वाली बात है कि दूसरे को मुंडवाना होगा तो, लेकिन आज को तो आईने के साथ में आदमी खराब हो जाता है तो उससे हो जाता है। बेहतर ये है कि दूसरे के पास न करवाए। मैं जहाँ इंडिया में, यहाँ से जाने के बाद इंडिया एक गांव में था, तो वहाँ के एक नाई ने मुझे कंप्लेन की, एक नाई ने शिकायत की कि यार यहाँ लोग आते हैं, खड़े हो जाते हैं, बगल के बाल हमारे पास मुंडवा दे, कुछ देते भी नहीं। तो मैंने कहा तुम ज़कात लेना बंद कर दो। ये इसके ही अनुसंधान में लोग ये करते हैं, एहसान समझते हैं ज़कात के। खैर, तो ये एक ऐसी चीज है कि आदमी दूसरे के सामने खड़ा हो जावे तो खुद को ही करना चाहिए, किसी और के पास नहीं। एक और चीज है खितान, खतना। खतना मर्दों के लिए सुन्नत मुअक्कदा है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक खतना करना वाजिब है, उसकी कोई एज नहीं है। 7वें दिन करा दे, 7 साल पे कराए, 9 साल पे कराए। लेकिन हनफिया कहते हैं कि वो कोई फर्ज वाजिब नहीं है। कोई आदमी इस्लाम में दाखिल हुआ, मुसलमान हो गया, वो कहता है यार मैं बहुत कमजोर हूं, मैं खतना नहीं करा सकता। आपको नहीं, उसके वो कहते इस्लाम ही नहीं। अरे भाई, बेचारे को मार डालोगे, गुंजाइश है। यहीं का मैं एक केस सुनाता हूँ, यहाँ का, मैं जब पहले था उस वक्त की बात थी कि है तो सुन्नत मुअक्कदा। एक लड़की मुसलमान थी यहाँ, उसने किसी गैर के साथ शादी कर ली और लड़का पैदा हुआ। अब दोनों में डिस्प्यूट हुआ, प्रॉब्लम हुआ, तो अब वो लड़के को अब खतना कराना चाहती है उसकी माँ, इसलिए कि वो मुसलमान है, और उसका जो शोहर है वो गैर है, वो ना कह रहा है। तो मेरे पास लेटर लेना है। अब हम लोगों के कहते हैं सुन्नत मुअक्कदा है, कोई फर्ज वाजिब तो है नहीं। तो फिर मैंने लिखा कि इस केस में खतना करना जरूरी है, इस केस में, क्योंकि अगर नहीं कराएगा तो ये बच्चा गैर के जाएगा, इस्लाम से निकल जाएगा। लेकिन खतना हो जाएगी तो उसको कहा जाएगा तू तो पक्का मुसलमान है, वो पक्का मुसलमान है, इसलिए कि अब तुझसे हटने वाला नहीं है। खैर, तो खतना कराना मर्दों के लिए सुन्नत है। अब कहूंगा आगे तो आप कहेंगे यार उल्टी बात कर रहे हैं आप, औरत के लिए जायज है खतना। कहा, अरे आप इजिप्ट जाओ तो पता चले, मिस्र जाओ तो पता चले। ये हमारे लिहाज से आपको नई बात मालूम होगी कि औरत कहाँ खतना करेगी। हाँ, किताबों में लिखा है मसला। हाँ, जो शर्मगाह उसकी जो है, जहां से आदमी सोहबत करता है, उसकी जो एक चमड़ी उठी हुई होती है,
यूं समझ लीजिए कि मुर्गे की जो वो ये होती है, नहीं क्या कहते हैं, कलगी, मुर्गे के ऊपर जो लाल वाला जो होता है हिस्सा का, कि इस तरह का हिस्सा हो तो उसको काट दिया जाए। तो ये आज भी है अरब के अंदर, और इसमें फायदा मर्द का है, लेकिन मर्दों के लिए तो सुन्नत मुअक्कदा है। शाइर इस्लाम में से, इस्लाम की अलामत में से, देखो क्रिश्चियन लोग भी कराते हैं, क्रिश्चियनों में भी तकरीबन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद 12 अंबिया अलैहिस्सलाम ऐसे तशरीफ लाए जिनकी खतना पहले से हो चुकी थी, और सही कौल के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खतने के साथ पैदा हुए। अच्छा, एक और बात बताऊं, ये तो किताब फिका की किताबों में मसला आया तो पता चला कि खतना की चमड़ी को कहीं बैंक बनने वाला था उसका, कि वहां जमा करा दो, लेकिन हम लोगों को लेकर उसको दफन कर देना चाहिए। हाँ, वो बेच भी नहीं सकते इसलिए कि ये अमानत है अल्लाह की, इसको कुछ और नहीं कर सकते, उसको मट्टी के अंदर दफन कर दिया जाए। ये खतना की खाल के दफन करने का मसला है। और अगर किसी शहर के लोग खतना न करने पर उतर आए तो अगर इस्लामी हुकूमत है तो उनसे जंग करेगी। जैसे कि किसी जगह के लोग अजान न देते हो, जमात के साथ नमाज ना पढ़ते हो, तो उनके साथ जैसे जंग की जाएगी इस तरह से इनके साथ। तो तब खतना सुन्नत इब्राहिमी है। सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुद अपने हाथ से खतना की थी। और कुछ बातें हैं उसको इंशाल्लाह आइंदा करेंगे, कुछ मसाइल हो तो कुछ मसाइल कम है। अच्छा, एक और मसला मैं आप लोगों को सुना दूं कि जो उस दिन मैंने जो मसला कहा था, तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि यार ये मुफ्ती साहब नया मसला कह रहे और कुछ हमारे मुफ्ती लोग भी ये कर रहे। तो देखो, कोई करता है उससे वो मैं कोई दलील, उनके वो दलील नहीं बन जाती। मैं आपको सवाल पढ़ के सुनाता हूँ और जवाब सुनाता हूँ। तबलीगी जमात एक बस्ती में ऐसे वक्त पहुंची कि जमात हो चुकी थी, तो उनके लिए जमात सानिया करना बेहतर है या अकेले अकेले अजान और इकामत के साथ या बगैर अजान इकामत के पढ़ना बेहतर है। इस सूरत में अकेले अकेले बगैर अजान और इकामत में नमाज अदा की जाए। मस्जिद में जमात सानिया मकरूह है, क्योंकि उस दिन की दो आए थी, एक मुफ्ती साहब एक मौलाना, यहाँ जमात हो गई और फिर उन्होंने जमात की। तो जिस मस्जिद के अंदर इमाम मुकर्रर हो, मुअज्जिन हो, उस मस्जिद के अंदर दूसरी जमात करना मकरूह है। अलबत्ता रोड के ऊपर कोई मस्जिद है, रास्ते में ही लोगों को आने जाने वालों के लिए मस्जिद बनी है, तो वहां जमात करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। या कोई मरकज है जो मस्जिद नहीं है तो उसका मसला है। इस पे बड़ी तफसीलात है, और इसमें इनमें लिखा है कि कानत सहाबत इदा फाततहुमुल जमाअ फमिनहुम मन इत्तबाल जमाअत व मिनहुम मन सल्ला फी मस्जिदी बगैर अज़ानी वला इकामा। सहाबाए किराम की जब जमात चली जाती तो वो लोग, उनमें से बात तो वो होते जो जमात को तलाश करते थे कि कहीं मिल जाए जमात, और कुछ वो होते थे जो अकेले ही वहां मस्जिद में पढ़ लेते थे।